हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और ये सबके लिए। आज आज आम के आम और गुठलियों के दाम। आज की वीडियो चाहे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, सबके लिए आज आज एक भी सेकंड मिस मत करना। आप लोग इसको अच्छे से देखना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट वीडियो में समझा पाऊं। अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसको देखना जरूर, छोड़ना मत, लाइफ में काम आएगी आपके। तो गाइस, जैसे कि हमने सामने आज जो हमने थंबनेल बनाया है उसमें लिखा है, अब अपने पोर्टफोलियो में पड़े हुए स्टॉक को काम पर लगाए और उनकी मासिक सैलरी किराया खाए, वो भी बिना एक भी शेयर बेचे। तो गाइस, आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये तो सिखा दिया था कि शेयर खरीदते वक्त आपको नीचे के भाव पे जब खरीदना हो, सस्ते भाव पे, तो उसका वेट करने के भी आपको अर्निंग होए, जब शेयर अकाउंट में आ जाए तब भी अर्निंग होए। अब आपके शेयर अकाउंट में आने के बाद शेयर जब ऊपर जाएगा, आप उसको सेल आउट करोगे तब अर्निंग हो, लेकिन जितने दिन पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा रहेगा उतने दिन भी अर्निंग हो। ये उनके लिए भी है कि यानी शेयर तीन ही काम होते हैं, एक तो शेयर खरीदा जाता है और एक बेचा जाता है, एक होल्ड रखा जाता है। तो आदमी जब बेचेगा तो प्रॉफिट में ही बेचेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता वो लॉस में बेच के निकल जाते हैं, मैं उनकी बात तो कर ही नहीं रहा। लेकिन होल्ड सेल की है, या बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे हैं जो 10-10 साल अपने शेयरों को नहीं बेचते लॉन्ग टर्म के लिए। उनके दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। एक अकाउंट में वो शेयर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनकी तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन वो भी आपको मंथली इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। समझे आप, जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में पड़े या शॉर्ट टर्म में पड़े हैं वो भी आपको इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। तो गाइस, कल का तो हॉलीडे है, चिल कर रहे होगे आप, तो आराम से वीडियो को वॉच करना। अभी हमने ट्रेडिंग में लास्ट 2 दिन में पैसे अच्छे कमाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं खाली वीडियो बनाता हूँ। ये देखो, ये मेरा आज का काम किया हुआ है, ये देखो, ये लाइव है, आज की डेट का ये मेरा काम किया हुआ है। और ये देखो कितनी है आज मेरी बाइंग है, 14,15,000 की मेरी बाइंग है, 14,75,000 की मेरी सेल है। ये आज की, ये लाइव है आपके सामने। और ये आप ना सारे इसमें ट्रेड नंबर वगैरह एनएससी पे जो ट्रेड कर रखे हैं, ये ट्रेड आईडी वगैरह आप देख रहे हो, इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये ट्रेड हुए हैं कि नहीं हुए, कोई फेक नहीं है। ये लाइव है, ये आज के ट्रेड किए हुए बीपीसीएल में, एलआईसी में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आरती इंडस्ट्रीज में। मैं ब्लू चिप स्टॉकों में ही काम करता हूँ, मैं ऐसे उल्टे सीधे शेयरों में काम नहीं करता, मैं पैनी स्टॉकों में काम नहीं करता, मैं मोस्टली ब्लू चिप स्टॉकों में काम करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि हम किस टॉपिक पे हैं, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारे जो पोर्टफोलियो में जो शेयर पड़े हुए हैं, जो हमने होल्ड कर रखे हैं, वो कैसे हमें रेगुलर इनकम जनरेट करके दें। देखो, जो नए लोग हैं जो अभी शेयर खरीद रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में जब शेयर आ जाएंगे वो भी इनकम जनरेट करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड है, कईयों ने ऊपर के दाम पे शेयर खरीद रखे हैं, उनके शेयर अभी वो होल्ड कर रहे हैं, अभी उनका भाव से नीचे हैं, या वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, अभी और खरीद रहे हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पैसे के ऊपर कैसे वो अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करे, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मैंने आपको क्या बोला, आज की वीडियो होने वाली है आम के आम और गुठलियों के दाम। तो आज नहीं करना है आपने कुछ भी मिस। तो गाइस, सपोज करिए आपके पोर्टफोलियो में आपने, मैं आपको दिखाता हूं, मैं एक मिनट ऑप्शन चैन खोल लेता हूं, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। एनएससी की ऑप्शन चैन जो लास्ट में बताई थी आपको मैंने, देखिए, सपोज करिए आरती इंडस्ट्रीज मैंने लिया ये थोड़ी देर के लिए। देखो, मैं कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सारा एजुकेशन पर्पज आपको सारी वीडियो बनाता हूं। आप इसको, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है, मैं किसी को बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए स्टॉक ले रहा हूं, ठीक है। अब ये आरती इंडस्ट्रीज है, आरती इंडस्ट्रीज में इस साइड जैसे ये पुट है और ये कॉल है, ठीक है गाइस। अभी आरती इंडस्ट्रीज का भाव क्या चल रहा है, 400 के आसपास चल रहा होगा।
मैं सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो, ठीक है। क्योंकि हमने शेयर तो चुन लिए कि शेयर अच्छे कौन से हैं, फंडामेंटल अच्छे कौन से हैं, भाव कौन सा अच्छा है, इस समय कौन सा है, बॉटम पे चल रहा है अपना इस समय। अगर मेरा ये खरीदने का मन है तो मैं अभी डायरेक्ट सामने से नहीं खरीदूंगा। इसका 1000 शेयर का लॉट है, ठीक है। आज उनके लिए भी होने वाली है जो लॉटो में काम करते हैं, उनके लिए भी होने वाली है जो विदाउट लॉटो में काम करते हैं। आज सबके मजे, आज एंजॉय करो। कल महाशिवरात्रि है, उसके लिए आपको ये तोहफा दे रहा हूं, मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अब आरती इंडस्ट्री सपोज करो 2020 के भाव पे आ गया, यानी 5 साल पुराने भाव पे आ गया। ये 2020 में इसी पे था और जिस भाव पे आज चल रहा है 400 के आसपास 2020 में था, और उसके बाद इसने डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया था 2021 में। ये 2021 में 1018 का भाव हो गया था इसका, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके चलता आ रहा है। अब आरती इंडस्ट्रीज है, सब एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी कोई ले सकते हो, कोई भी और स्टॉक चूज कर सकते हो किसी के भी फंडामेंटल चेक करके। अब आरती इंडस्ट्रीज है, मैंने इसकी मार्च की पुट सेल कर दी 400 रुपए की, ठीक है। 400 रुपए की पुट सेल कर दी, 13 रुपए 75 पैसे का प्रीमियम चल रहा है। तो हम इसको 13 रुपए 75 पैसे इंटू 1000, ठीक है। वैसे तो 13,750 होते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं कैलकुलेटर आपको करके दे रहा हूं, ठीक है। 13,750 रुपए मुझे प्रीमियम, और मैंने वेट करा। अब मेरे अकाउंट में ये शेयर आ गए, ठीक है, मेरे पास डिलीवरी आ गई सपोज करिए, ठीक है। ये इन द मनी का मतलब होता है, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ मनी, और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। ये भी ऑप्शन का होता है। अब जैसे आरती इंडस्ट्री इस समय 400 के आसपास चल रहा है तो ये एट द मनी कहलाएगी, पुट और कॉल भी। अगर ये इसको हम ओटीएम, आप समझ लो ये भी इसी का पार्ट है। ओटीएम का मतलब होता है यानी दूर के ऑप्शन, कॉल ऑन पुट, आउट ऑफ मनी। तो दूर के कौन से हो गए, दूर के कहलाएंगे इस समय, जैसे दूर के हो गए 370, 360, 350 की जो दूर की हो गई पुट्टे हो गई, ठीक है, क्योंकि अभी ये वहां पे गया नहीं। और कॉलेज जो दूर की कहलाएंगी वो 440, 450, 460 ये वाली कहलाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये कॉल पुटे होती हैं, ठीक है। तो ओटीएम और एट द मनी 400 के आसपास, 405, 410, 395, 390 ये एट द मनी एटीएम होती है, ठीक है। तो अब आपके पास आरती इंडस्ट्रीज आ गई। अब गाइस आपने अगर इसको होल्ड कर लिया, ठीक है, तो होल्ड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी देखो मैंने क्या बोला, आज आपका आम का आम और गुठलियों का दाम होगा। आज आपका 1 रुपया ना 3 जगह काम करेगा, एक बार पैसा लगाया हुआ 3 जगह काम करेगा। तो गाइस सबसे पहले जब आपके पास डिलीवरी आ जाती है आपके डीमेट अकाउंट में, तो आपका जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट हो, उसको ये बोलो जी मेरे शेयर ये प्लेज करा दो जी, ठीक है। और प्लेज की वो रिक्वेस्ट डालेगा, आपको अपना सीडीएसएल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सीडीएसएल की वेबसाइट है, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस इंडिया लिमिटेड। 2 ही डिपॉजिटरी है इंडिया के अंदर, एक एनएसडीएल है, एक सीडीएसएल है, ठीक है। यहीं पर ही हमारे जो डीमेट की जो होल्डिंग होती है इन्हीं के अंदर होती है। यहाँ हमारा लॉकर होता है शेयरों का, जैसे बैंक में लॉकर होता है ना पैसे रखने का, ज्वेलरी रखने का, ऐसे शेयर भी कहीं रखे जाते हैं ना, तो यहाँ हमारा एक अकाउंट होता है। तो उनको बोलो प्लेज की रिक्वेस्ट डाल दो, इस जगह पे यहाँ पे अपना जो भी XYZ पैन नंबर है यहाँ पे पैन नंबर डाल दो, और रिक्वेस्ट जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपको जो भी स्टॉक है वो करके प्लेज कर देना स्टॉक को। प्लेज का मतलब होता है शेयरों को गिरवी रखना, ठीक है, जिसको नहीं पता हो। अब क्या होगा सर गिरवी रखेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा, नहीं, इंटरेस्ट 1 रुपया भी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, कोई ब्रोकर 25 रुपए लेता है, कोई 20 रुपए लेता है, कोई 30 रुपए लेता है। वो चाहे आपका 1 रुपए की ट्रांजैक्शन हो चाहे 1 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन का प्राइस सेम रहता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके शेयर प्लेज हो जाते हैं। प्लेज के बाद जो ब्लू चिप कंपनियां होती है उनके अंदर 90% पैसा वापस हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग के लिए आ जाता है, ठीक है। और जो थोड़ी सी हल्की कंपनी होती है उसमें 80-85% पैसा आ जाता है हमारे डीमेट अकाउंट में वापस। सपोज करो आरती इंडस्ट्रीज है, 400 रुपए की आपने पुट बेची थी
और 400 रुपए की पुट बेचने के बाद आपको 13 रुपए 75 पैसे मिल गए। अब आपकी इन द मनी हो गई, जो डिलीवरी 4 लाख की हो गई। तो मैं मैक्स ले लेता हूं कि इसको आपने अगर प्लेज करा दिया तो 4 लाख रुपए देके पहले आपको पूरी डिलीवरी लेनी पड़ी, ठीक है, जिसमें 13,750 रुपए का आपको तो ये शुरू में प्रीमियम मिल ही गया। तो आपको जो ये पड़ी डिलीवरी आपके घर में पड़ी है -4 लाख कर लेते हैं, 3,86,250 की आपको डिलीवरी पड़ी, ठीक है। अब आपने 4 लाख रुपए के जब शेयर प्लस कराए, तो 4 लाख रुपए के शेयर प्लस कराए आपने, 4 लाख रुपए पूरे अपने डीमेट अकाउंट में डाल दिए आपने। तो यहां पे आपका 80% पैसा वापस आपके डीमेट में आ जाएगा ट्रेडिंग के लिए, 3,20,000 रुपए, और आपकी लागत मात्र 80,000 रुपए लगी हुई होगी, ठीक है। अब 80,000 रुपए जो आपकी लागत लगी होगी, लेकिन आपको पूरा जो आपके पास 1,000 शेयर है ना, एक लॉट अगर आरती इंडस्ट्रीज का आपके पास पूरा एक लॉट है, तो आपको जो भी बोनस आएगा, जो भी डिविडेंड आएगा और जो भी शेयर अप्रिशिएट होगा, अगर 450 रुपए जाता है तो आपके पैसे जो एक्चुअल में जो आपने पैसे यूज हो रहे हैं जो आपके 80,000 रुपए, लेकिन आपको प्रॉफिट पूरे 4 लाख रुपए के ऊपर आएगा, पहला नंबर तो, ठीक है कोई। तो अगर 50 रुपए बढ़ता है तो 1000 शेयर के ऊपर 50,000 रुपए का बेनिफिट होता है, तो वो 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा आपका, ना कि आपके 80,000 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों जो होंगे वो आपको 1000 शेयर के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्लेज वैल्यू अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि अगर ये लॉट आपकी आज 4 लाख की है, कल को 5 लाख की हो जाती है, तो 5 लाख रुपए के ऊपर आपकी प्लेज वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर अभी जो आपको कितना मिल रहा था, जब आपने प्लेज कराया था 320 मिल रहा था ना, फिर आपका ये 5 लाख का हो गया, तो 20% आपका लग के 80% वापस रिटर्न जब ट्रेडिंग अकाउंट में आपके ट्रेडिंग करने के लिए आ जाएगा, तो 4 लाख रुपए आ जाएंगे आपके वापस। तो मार्जिन मनी जो है वो 20% लगी हुई होगी। तो गाइस मैं आपको वही कह रहा हूं कि फ्यूचर में काम ना करके ऑप्शन और कैश, इसका आप मैचअप बनाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। तो अब उसके बाद आपका ये आपने प्लेज करा लिया, आपके होल्डिंग में शेयर आ गए, अब आपके पास ट्रेडिंग अमाउंट आ गया। अब सेबी की गाइडलाइंस है कि जो अमाउंट आपके पास प्लेजिंग अमाउंट मिला हुआ है उसका 50% आपको अपने अकाउंट में कैश डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने अपने अकाउंट में कैश डाल दिया, 320 ये हो गए और 160 और हो गए, ठीक है। अब इसमें हम प्लस कर लेते हैं, 3,20,000 का 50% हम डालते हैं इसमें, प्लस एग्जाम्पल दे रहा हूं, अमाउंट ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो वीडियो जिसका करोड़ों का पोर्टफोलियो वो भी देख रहे हैं, जिसका 1 लाख का पोर्टफोलियो वो भी देख रहे हैं, सभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो 4 लाख 320 और 160, 4,80,000 रुपए आपके अकाउंट में आपने डाला। कितना है जो आपने शेयर खरीद लिए 4 लाख के वो अलग है, लेकिन अब आपने 160 अलग से डाला है, लेकिन आपके 480 जो है वैल्यू आपकी 480 की वैल्यू की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम तो इन्वेस्टर है, ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, तो ठीक है ना, ट्रेडिंग मत करो। अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। देखो जो लॉट के अंदर काम करते हैं वो क्या करेंगे, जैसे डिलीवरी आ गई 400 के आसपास, तो आपको लगता है कि यार ये मुझे ना 500 रुपए पे शेयर बेचना है या 450 रुपए पे शेयर बेचना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 450 आएगा तभी बेचोगे ना यार, आपने ये सोचा कि यार 450 रुपए आएगा तभी बेचना है, तो अब ये 450 रुपए पे आएगा तो आप वेट करोगे ना 450 रुपए की। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए ना, आप क्या करो 450 की उठा के ना, जैसे पुट सेल करी थी ना अपने डिलीवरी लेने के लिए, तो ऐसी डिलीवरी देने के लिए कॉल सेल होती है, तो 2 रुपए 60 पैसे की आप इसमें कॉल सेल कर सकते हो। तो ये 1000 का लॉट है, 2600 रुपए आ गए आपके पास सीधे सीधे, ठीक है। आपके 2600 रुपए आ गए बैठे बिठाए सीधे सीधे। अब आप कहोगे सर मैं इतना छोटा प्रीमियम क्यों लूं, ठीक है, मैं थोड़ा वेट करके ऊपर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करके ऊपर लो। ये जो 2 रुपए 60 पैसे आपको दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये सेल करी थी ऊपर के भाव पे, उसके लिए थोड़ी ट्रेडिंग स्किल चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए आरती इंडस्ट्रीज की, मैं अभी आपको फैब की दिखाता हूं, मैंने करी थी 28 रुपए में सेल करी थी ये 450 की सी,
यहाँ पे ना गाइस मुझे वो दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपना, आप अपने पास चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना वो चार्ट ओपन करना पड़ेगा वो वाला। एक मिनट, शायद यहाँ हो जाए अगर मुझे वो लॉगिन ना करना पड़े, क्योंकि देखो ओपनली फिर पासवर्ड वगैरह सब कुछ डालना पड़ेगा, आप समझदार हो। ओपनली अपने अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड वगैरह, ओटीपी वगैरह तो मैं नहीं डालूंगा ना वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं पिन कर दूंगा कहोगे तो इसका। मैं आपको अगर चार्ट इसका आ रहा होगा, एक मिनट, अगर प्रीवियस क्लोज चेन, नेट चेन वॉल्यूम, अगर इसका बड़े टाइम का चार्ट यहाँ पे शो करेगा ना, तो एक मिनट, ये इंट्राडे का दिखा रहा है ना, एक मिनट, ये रहा ना आर हिस्ट्रिकल डेटा, ये मिली है ना आर हिस्ट्रिकल डेटा, 450 की स्ट्राइक प्राइस सी। हाँ गाइस यहाँ आ गया, देखो डेटा आ गया, ठीक है। ये देखो अभी मैंने जस्ट फैब की, मार्च की, 27 मार्च को, 20 फैब, 19 फैब, हाँ ये आ गया ना टाइम, देखो 11 फैब, ये देखो ये रहा 10 फरवरी को, अभी पीछे रिसेंट में 10 फरवरी को इसका 29 रुपए 80 पैसे भाव था, ठीक है ना। 2980 की सेल करी थी ये मैंने, क्योंकि मैं होल्डिंग रख रहा हूं ना अपने पास, मेरे पास है आरती इंडस्ट्रीज की होल्डिंग है, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं ये देखो ना, 10 फैब 27 मार्च की सी 450 की 29 रुपए 80 पैसे, जिसका प्राइस आज कितना रह गया गाइस, 2 रुपए 70 पैसे। मेरे पास होल्डिंग है, मेरे पे पीछे डिलीवरी, जब ये 400 रुपए के आसपास आया था मेरे पे पीछे डिलीवरी आई थी, मैंने डिलीवरी ली, अभी ये पीछे ऊपर गया था, मैंने इसकी सेल कर दी थी कॉल, मेरे पास वो आ गए। अब वो 2 रुपए की मैं काटू तो 27,000 रुपए तो मेरे पास सीधे सीधे आ गए। लगा लो 4 लाख का लॉट है, कितने % का गेन हो चुका है मुझे। और मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं तो इसको 2 बार बेच चुका हूं अब तक। मैं तो कई बार, बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सिंपल सिखाता हूं। मैं तो इसकी यानी होल्डिंग को कॉल बेच के पुट बेच दी, पुट बेच के फिर दोबारा डिलीवरी ले ली, ये वाली डिलीवरी दे दी। मैं तो बहुत तरीके से यानी मल्टीपल अर्निंग करता हूं, लेकिन देखो मैं वीडियो में आपको उलझाऊंगा नहीं, मैं आपको सीधी सीधी चीज सिखाऊंगा। अब सर आप कहोगे कि मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज की तो सर या XYZ किसी भी शेयर की पूरी लॉट है ही नहीं, हमने तो टुकड़ों में थोड़े थोड़े शेयर ले रखे हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो दोनों के लिए, सुन लेना ध्यान से, कि हमने सर 10 12 15 कंपनी 20 कंपनियों को डाइवर्सिफाइड कर रखा है, किसी के 50 शेयर, किसी के 20 शेयर, किसी के 40 शेयर, किसी के 50 शेयर, किसी के 100 शेयर, ऐसे ले रखे हैं सर, ठीक है। तो हम लॉट सेल करने के लिए, देखो किसी स्टॉक का जब आप लॉट सेल करते हो ना, आप कॉल सेल करते हो, तो डिलीवरी देने के लिए आपके पास पूरा एक लॉट होना चाहिए, लॉट के हिसाब से, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है आपको। अगर आपके पास आपने आरती की कॉल सेल करी तो आपके पास एक लॉट देने के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये एक तो उनके लिए अभी नेक्स्ट पार्ट होने वाला, ये वाला जो मैं अभी बताने वाला हूं। एक उनके लिए कि सर मेरे पास 400 की डिलीवरी आ गई, लेकिन अब मैं 450 को बेचना नहीं चाह रहा सर, मैं इसको बेचूंगा 1000 रुपए पे, मैं इसको रखूंगा। जो आप 450 की कॉल बिकवा दोगे, 2 रुपए ले लूंगा, और 2 रुपए लेके मेरा 450 में तो शेयर बिक जाएगा, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो एक तो उनके लिए, अगर उनका ये सवाल होगा, क्योंकि मुझे पता है दिमाग में क्या क्या सवाल आते हैं ना, हर एंगल से सोचता हूं, मैं टीचर हूं, एज ए टीचर मैं आपके हर सवाल को कोशिश करता हूं कि मैं पहले से ही आपको उसका बता दूं जो, और कुछ भी अगर समझ ना आए या कोई और सवाल रह जाए तो कमेंट में डालो, क्योंकि आपके कमेंट से एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, प्लस और जो लोग वीडियो देख रखे हैं उनको भी जवाब मिलते हैं, और मुझे भी लगता है कि भी नेक्स्ट में आपका इस चीज को कवर करूं। देखो एक तो उनके लिए, दूसरी चीज जिनको बेचने हैं कि भाई मुझे शेयर जो है ना अपने लॉन्ग टर्म साल भर 2 साल भर रख के बेचना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऊपर जाएगा नहीं, पीछे भी नीचे आया है बहुत बार और ऊपर गया है बहुत बार। ये चार्ट है इसका, कितनी बार नीचे ऊपर होके चलता ही है शेयर। अभी रिसेंट में दिखा दूं मैं आपको 1 डे की कैंडल, तो ये अभी रिसेंट में भी गया था, अभी ऊपर ये देखो वापस ये इसी भाव पे आया था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो
क्योंकि हम तो ये कैंडल एक एक पढ़ लेते हैं ना, ये हमें पता था, जो मेरे क्लाइंट है या स्टूडेंट है उनको पता है, इसके अंदर हम यहाँ पे अभी सेल करके भी निकले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पीछे आया था, इस जगह पे बाई भी किया था, यहाँ पे इसी भाव के आसपास, ये अभी की बात है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। देखो ये आपका जो आया था डेट मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप चेक कर लेना इसको, सबको क्रॉस चेक। ये 8 जनवरी को 2025 को अभी इसी साल आया था। ठीक है, इसने ऊपर देखो लो लगाया था 390 का, और उसके बाद फिर ये वापस इसने हाई लगाया 21 जनवरी को, कितने का, 466 का। बताओ 390 से 466, ऐसे कमाई करा के देता है। 1000 शेयर का लॉट है, आप लगा लो 390 का लो, मैं कह रहा हूँ 400 पे ले लिया होगा, 466 पे नहीं 450 पे निकल गए होंगे, फिर भी 50,000 आ गए आपको विद इन मंथ। कितने परसेंट गेन हो गया। देखो मैं आपको ये परसेंटेज वाइज गेन मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, मैं आपको लुभा नहीं रहा, आप अपनी खुद रिसर्च करें, रिसर्च करना मैं पूरी सिखा रहा हूँ। ये 28 जनवरी को फिर आया था, देखो 406 के भाव पे 28 जनवरी को फिर आया, इतने चंचल होते हैं, वापस फिर 466 का हाई मारा है इसने अगेन। ठीक है, 6 फरवरी को, कितने दिन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये 50 रुपए की चाल, ऐसे ये करता रहता है। अभी एक्सपायरी है, नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे होके चलेगा ये। तो गाइस आपका सवाल ये हो सकता है कि सर जब ये इतना ऊपर जाएगा ही हमें पता है, तो मैं अभी 2 रुपए की कॉल सेल क्यों करूं, मैं वेट कर लेता हूं, थोड़ा और ऊपर जाएगा। कर सकते हो आप वेट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएगा। या फिर मेरे पास सर जितने भी शेयर पड़े हैं अकाउंट के अंदर, मेरे पास जितने भी शेयर पड़े हैं वो शेयर मेरे पे लॉट के हिसाब से नहीं है सर, मैंने किसी एक कंपनी के अंदर इतना पैसा नहीं लगा रखा, मेरा छोटा पोर्टफोलियो है, 2 4 5 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है सारा, उसके अंदर मैंने 10 20 50 कंपनियां खरीद रखी अलग अलग छोटी छोटी। तो मैं लॉट बेचने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं आप लॉट बेचने के लिए एलिजिबल। लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो आपके कमा के देगा। कैसे, आपने शेयर प्लेज करा दिए, उसके बाद थोड़ा सा अपना कैश डाल दिया, कोई नहीं। ये इंडेक्स कब काम आएंगे, ये इंडेक्स कब काम आएंगे। अब ये बैंक निफ्टी ले लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की 27 की कल एक्सपायरी है, छोड़ देते हैं, अब अगले 27 मार्च की एक्सपायरी, ये मंथली एक्सपायरी है, पहले वीकली होती थी। ठीक है, अब हमारा बैंक निफ्टी का भाव क्या चल रहा है इस समय, निफ्टी बैंक इंडेक्स। ठीक है गाइस, इसका प्राइस चल रहा है इस समय 48,608 रुपए। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन में। ₹48,600 मान लेते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी को पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया ये अभी ऊपर से नीचे आया हुआ है या नीचे से ऊपर आया हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं, हाँ ये अच्छा खासा ऊपर से नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी ओटीएम पुट सेल करेंगे एक तो। ठीक है, एक इसकी हम ओटीएम पुट सेल करेंगे। ओटीएम पुट हो जाएगी इसकी 1 महीने के अंदर। देखो वैसे तो बैंक निफ्टी की जो पूरे महीने की चाल होती है ना, 2000 से 2500 पॉइंट की चाल होती है। ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन कभी वर्स्ट के सिनेरियो में जैसे लंबा अप ट्रेंड, लंबा डाउन ट्रेंड चलते हैं, ऐसे जैसे बुल फेस और बेयर फेस मैंने लास्ट में आपको सिखाया था। तो कोई नहीं ना यार, 48,600 चल रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 45,600 यहां से 3,000 पॉइंट नीचे, समझ रहे हो, 3,000 पॉइंट यहां से नीचे, अभी ऊपर से गिरा हुआ है काफी, 3,000 पॉइंट नीचे की एक पुट सेल कर देनी है। ठीक है, पुट सेल का जो मार्जिन लगेगा वो आपको प्लेज मनी से आ जाएगा। आरती पड़े हुए या XYZ शेयर पड़े हुए, शेयर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, शेयरों को होल्ड कर रहे हो, लेकिन आपने उन शेयरों से अर्निंग कैसे लेनी है, उनकी प्लेज वैल्यू से। तो अब जो आपको प्लेज वैल्यू जितनी है आपकी, आपके पास 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, सेल करने के लिए मार्जिन लगता है। ठीक है, बाय नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ऑप्शन बाइंग में आपका टाइम दुश्मन है और ऑप्शन सेलिंग में टाइम आपका फ्रेंड है। तो गाइस 45,600 की पुट का भाव चल रहा है 101 रुपए। ठीक है गाइस, और ये जो है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूं,
30 का लॉट है इसका, ठीक है, 101 इंटू 30, ठीक है। तो 3,000 रुपए आपको डीमेट अकाउंट में आपके इमीडिएट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और गाइस कभी कोई ऑप्शन सेल में अगर फंस जाता है ना, तो उसको भी रिपेयर करने का तरीका है, आगे ट्रेडिंग की वीडियो डालूंगा, वो भी पार्ट दूंगा। ऑप्शन सेल अगर आपने कोई कर भी दिया है ना, इंडेक्स का खासकर, तो आप फंसोगे नहीं, उसके भी रिपेयर होता है, अल्टरनेट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी आज की वीडियो में आम के आम और गुठलियों के दाम, अपने डीमेट में पड़े हुए शेयरों से पैसा कैसे कमाए वो सीख लो पहले आप, ठीक है। और जब आप इतनी ओटीएम बेचोगे ना, तो देखो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि कभी कभार वो इन द मनी होगी, ठीक है। अभी वो डीप आउट ऑफ मनी है, जिसको कहते हैं डीप आउट ऑफ मनी। जैसे हम पैसा जनरेट करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। अभी गाइस 3,000 रुपए पर लॉट के हिसाब से आ गए आपके पास ये पैसा, ठीक है। अगर आपने सपोज करो 5 लाख रुपए के आपके पास शेयर है और 5 लाख रुपए को आपने प्लेज करा दिया, 4 लाख रुपए प्लेज वैल्यू आ गई और 2 लाख रुपए आपने अपने पास से डाल दिए, तो 6 लाख रुपए हो गए। तो आप एक नहीं 4 लॉट भी सेल कर सकते हो इसके, ठीक है। 45,600 के तो 4 लॉट सेल किए, 12,000 रुपए आ गए आपके पास। अभी यही नहीं रुकना आपने, अभी 48,600 चल रहे हैं ना, तो आप यहां से 3,000 पॉइंट और ले लो ऊपर के, ठीक है, 51,600, तो टोटल 6,000 की रेंज हो गई आपकी, ठीक है। 51,600, 91 रुपए 95 पैसे आपको ये मिल गए, 101 वहां मिले थे, 91 यहां मिल गए बराबर। अभी मैं एक एक लॉट के हिसाब से बता देता हूं आपको, आप उसको मल्टीपल कर लेना जितने लॉट आप सेल करोगे। 91 प्लस 101, टोटल में 192 रुपीज प्रीमियम आपको मिल गया इंटू 30, ठीक है। 57,600 रुपए प्रीमियम आपको मिल गया। और इसको पेयर को बेचने का जो टोटल मार्जिन लगेगा ना, वो मार्जिन लगेगा ऑलमोस्ट 2-1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो आपके पास अगर 6 लाख रुपए का भी है ना, तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 6 लाख रुपए के ऊपर 3 लॉट हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, मैं लाइव बता देता हूं कि इसके ऊपर कितना मार्जिन लग रहा है। मैं आपको लाइव बता देता हूं, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको मार्जिन भी बता देता हूं, एग्जैक्टली मार्जिन इस पेयर में कितना लग रहा है। तो गाइस डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट खोल लो, अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो। कितने % का गेन हो रहा है एवरी मंथ आपको मैं वो भी दिखाता हूं। अभी आपको रुक जाइए, मैंने ली है एक 45,600 की पुट सेल करी है ना, मार्च की 45,600 की पुट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो चेक कर सकते हो। 45,600 की पुट में 1,11,000 रुपए का मार्जिन है और 51,600 की कॉल, इसमें 1,21,000 का मार्जिन है। तो 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है इसके अंदर, एक पेयर के अंदर, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर आपका जो मार्जिन लग रहा है वो आपको मिल रहा है कितना, 5,700। तो ऑलमोस्ट 2.5% का रिटर्न है ये आपका एक महीने के अंदर, ठीक है। एक लॉट के ऊपर 2.5% का रिटर्न। अगर आप इसको मल्टीपल कर लेते हैं 12 से और 2% कर लेते हैं, 2 गुणा में 12, ठीक है, तो 24% का रिटर्न होता है साल का। 24% का रिटर्न कम नहीं होता है। आपके जो शेयर बढ़ेंगे घटेंगे, जो शेयर प्रॉफिट देंगे उससे अलग जो शेयर आपके डीमेट में पड़े उससे, ठीक है। और 6,000 पॉइंट की रेंज है। अब आपने क्या करना है, जब ये ऊपर नीचे होके चलेगा डेफिनेटली, ऐसे तो चलेगा नहीं कि जैसे मर्जी चले, तो जब एक तरफ तो चलेगा, तो आपको ऑलमोस्ट 192 यानी 200 पॉइंट रख लेते हैं राउंड फिगर के अंदर, 200 पॉइंट आपको मिल गए। अब 51,600 से 200 पॉइंट और लगाओ, 51,800 के बाद जितना ये 1 रुपया ऊपर जाएगा उतना पर 1 रुपए का उसमें लॉस जनरेट होगा, ठीक है। और नीचे में 48,600 तो 200 पॉइंट और कर लेते, तो सॉरी 45,600 तो 200 पॉइंट 45,400। तो गाइस 45,400 आना एक महीने के अंदर, ठीक है, आने को आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हलवा नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आएगा।
क्योंकि ऊपर नीचे होके चलेगा और इस बीच इसमें टाइम डीके होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ भागे तो पहले नीचे वाली स्क्वायर ऑफ करना और नीचे की तरफ भागे तो ऊपर वाली स्क्वायर ऑफ करना। इससे क्या होगा, आपको दोनों की तरफ का स्क्वायर ऑफ का आपको मिल जाएगा। और ओवरऑल आज की आप तारीख लिख लो, 25 फरवरी है, अगली 27 मार्च की एक्सपायरी है। वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, वीडियो यहीं रहेगी। आप 27 मार्च की एक्सपायरी पे दोनों का रेट चेक कर लेना, बस नोट कर लो इस चीज को। आप ट्रेड मत करना, नोट कर लो इस चीज को कि भाई क्या मिलेगा। और अगर आप थोड़ा और कंजर्वेटिव होना चाहते हैं कि सर मैं थोड़ी और दूर की बेच लूं तो थोड़ा कम प्रीमियम ले लूंगा, वो आपकी मर्जी है। और अग्रेसिव होने चाहते हो तो थोड़ी ऊपर की बेच सकते हो, समझ रहे हो। तो लेकिन सेफ होके चलना है। तो अब आपके जो स्टॉक पड़े थे, आपने स्टॉक की कॉल अपनी कब बेचनी है कि सर वो ऊपर आ गया। अब 450 का भाव, मैंने आरती की लॉट ली थी, आरती 400 रुपए की डिलीवरी मिली थी, 450 रुपए आ गया, सर मैं 500 की सेल कर देता हूं या 450 की सेल कर देता हूं। या तो शेयर 450 के भाव पे चली जाएगी मेरी डिलीवरी, 50 रुपए का डिफरेंस वो है, 1000 इंटू 50 50,000 वो आ गए, प्लस प्रीमियम आ गया। नहीं आया तो सर अभी जो 20-25 रुपए का जब ऊपर भागेगा तो उसमें प्रीमियम मोटा होगा कि अभी 20-25 रुपए का प्रीमियम है, वो ले लेता हूं, ये तो मेरे पास आ ही जाएंगे। शेयर बिके तो ठीक है, नहीं तो शेयर मेरे अकाउंट में पड़े हैं, प्लैक्स पड़े हुए हैं। 20% मेरी जो मार्जिन मनी लगी हुई है और 80% मेरे पास ट्रेडिंग के लिए आया, उससे मैं पैसे कमा ही रहा हूं। कोई बोनस आता है, कोई स्प्लिट आता है, कोई डिविडेंड आता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा पूरे 1000 शेयर के ऊपर, या जो भी आपने 10 15 20 पोर्टफोलियो में शेयर रखे हुए हैं, थोड़े थोड़े रखे हुए हैं, उनके ऊपर। तो OTM ऑप्शन सेल कर सकते हैं हम लोग। और अगर OTM ऑप्शन में कोई फंस जाए कभी, ठीक है, सेल करने के बाद, मैं OTM की बात कर रहा हूं, डीप OTM की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, ट्रेडिंग का जो कोर्स होता है, प्रो ट्रेडिंग वाला कोर्स, ठीक है। तो उसके लिए पूरा कोर्स सीखना पड़ेगा, सारी चीज लाइव सीखनी पड़ेगी। ऑनलाइन भी सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो, हम भी क्लासेस देते हैं, वो आप हमसे भी सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें होती है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फुल एजुकेट करना चाहता हूँ और कोशिश रहेगी कि मैं वो ट्रेडिंग कोर्स भी धीरे धीरे करके आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सिखाऊं। अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करता है, बढ़ता है, क्योंकि देखो आपकी अच्छा ग्रो कर रहा है, अभी आपका प्यार मिल रहा है। 150 की आज हमारी फैमिली हो चुकी है। लेकिन गाइस 150 के अंदर तो मैं वो अभी ट्रेडिंग कोर्स नहीं डालूंगा ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो इसको कराओ आप, इसमें कम से कम कई 2-4 हज़ार कम से कम तो हो लोग सीखने वाले, इसमें सब्सक्राइबर हो, लाइक नहीं आते, कमेंट नहीं आते हैं। तो दोस्त मेरी कोशिश रहेगी, अगर इसमें मैं वादा कर रहा हूँ, चलो आज आपसे, अगर इसके अंदर 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, मैं यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग कोर्स डाल दूंगा, जिसकी लाखों रुपए फीस होती है, मैं यहाँ फ्री डाल दूंगा, वादा है मेरा आपसे। आप नोट कर लो ये भी बात आज की डेट में। जिस भी दिन 5000 हो जाएंगे उसी दिन से मैं वो सीरीज ले आऊंगा इसके अंदर। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइस अपने। लेकिन देखो आलतू फालतू लोग जो इस मार्केट में काम नहीं करना चाहते, अर्निंग नहीं कमाना चाहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, खाली सब्सक्राइब ऐसे नहीं कराने। मैं एक भी ऐसा कोई आलतू फालतू नहीं कराना चाहता। जो सीखना चाहते हैं, जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सीरियसली अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, सीरियसली अपने आप को, अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, या जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उनका ही सब्सक्राइब कराना, ठीक है। इसके अंदर हाउसवाइफ भी काम कर सकती है, इसके अंदर सीनियर सिटीजन भी काम कर सकते हैं, इसके अंदर आपको पता है जो रिटायर हो गए वो भी काम कर सकते हैं, यंग ब्लड्स भी काम कर सकता है, साइड जो कोई बिजनेस कर रहा है वो भी काम कर सकता है, कोई दुकानदार है वो भी काम कर सकता है, शॉपकीपर है वो भी कर सकता है, बिजनेसमैन है वो भी कर सकता है, सैलरी पर्सन है वो भी कर सकता है। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, काम सारे कर सकते हैं, लेकिन काम करने की इच्छा हो, इनकम जनरेट करने की इच्छा हो, ये उनके लिए। तो गाइस अब आप समझ गए ना। अभी इसी तरह से दूसरा इंडेक्स है एक निफ्टी का, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अंदर वीकली ट्रेड होते हैं, जैसे इसकी 27 फेब की एक्सपायरी, तो अगली 6 मार्च की एक्सपायरी है। अब निफ्टी की चाल क्या रहती है, पूरे महीने के अंदर, एक महीने के अंदर मैक्सिमम निफ्टी की चाल मैक्सिमम 1000 से 1500 पॉइंट की रहती है, ठीक है। और एक वीक के अंदर आप 500 पॉइंट की चाल के आसपास लगा सकते हैं, ठीक है। 500 पॉइंट की चाल काफ़ी हो जाती है एक वीक के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। मैं जो भी दिखाऊंगा ना आपको लाइव दिखाऊंगा, सारी चीजें पता सब कुछ है मुझे क्या चल रहा है, लेकिन आपको क्या पता है नहीं पता है।
अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है गाइस 22,547 रुपए और ये अच्छा टूटा हुआ है ऊपर से, ठीक है। 26,000 का इसका टॉप था, 26,000 से टूटा हुआ है, अभी 22,547 चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं वीकली अर्निंग की बात, ठीक है। और इसका लॉट साइज गाइस 75 का लॉट साइज है, ठीक है। तो अब हम 22,000 की पुट अगर वीकली कर रहे हैं तो ठीक है ना, अगले हफ्ते की यानी 27 के बाद अगला जो नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है। 22,000 की पुट का भाव चल रहा है 27 रुपए 15 पैसे। अब हम 27 इंटू 15, ये आप चेक कर लेना, सॉरी 15 कर दिया हमें, 75 है। 27 इंटू 75, ठीक है। अब आप चेक कर लेना 6 तारीख को, अब ये नियर आ गया, पहले जो हमारा था चेक करने का क्या था हमारा 1 महीने का टाइम, अब आ गया वीक का टाइम, ठीक है। अब 22,000 की अगर पुट को हम सेल कर रहे हैं यहां से और 500 पॉइंट नीचे की एक वीक की, तो एक लॉट के ऊपर 2,025 रुपए हमें मिल रहे हैं, ठीक है गाइस, पुट में खाली। और 23,000 की कॉल, ठीक है, उसके ऊपर 28 रुपए 30 पैसे मिल रहे हैं। और उसमें कितने मिल रहे थे हमें 22,000 पे 27 रुपए। मैं ना यहां आपको थोड़ा सा ना और ना चाहूंगा, क्योंकि वीकली है ना, तो वीकली एवरी वीक सेल करोगे ना, तो वीकली के अंदर थोड़ा सा आप और सेफ होके चलो, ठीक है। लालच बुरी वाला, ठीक है, लालच नहीं करना है। अपन करेंगे 21,800 की पुट सेल, 21,800 की पुट सेल एक हफ्ते के लिए 15 रुपए में, और ऊपर में हम जाएंगे अब 23,200 पे या 23,100 रुपए पे जाते हैं, ठीक है। 23,100 रुपए पे 16 रुपए, 15 16 31, 31 गुणा में 75, ठीक है। अब आप कितनी दूरी पे हो गए एक हफ्ते के लिए, नीचे में 700 पॉइंट ऊपर में 700 पॉइंट, ठीक है। तो एवरी वीक अगर आप ये करते हो तो आपको 2300 रुपये 25 मिलते हैं, किसी महीने आपको 2500 मिलेंगे, किसी हफ्ते आपको मिलेंगे कितने, किसी हफ्ते आपको मिलेंगे 2,000। तो हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 9,000 रुपये मंथ में एक पेयर पे। और इसमें भी देख लेते हैं हम कि क्या लग रहा है हमारा इस समय निफ्टी का मार्जिन। इसमें हमने कितनी करी थी 21,800 की पुट 6 मार्च की, 21,800 की पुट सेल कर रहे हैं अगर हम, तो 1,32 प्लस 23,100 की कॉल, एक 49। तो गाइस ये वीकली वाले में ना मार्जिन लग रहा है 2.5 लाख का, ठीक है, एक वीक के अंदर। और ओवरऑल होना इनको 0 ही होता है, और आपको मिल रहा है 2,000 2,500 रुपए, ठीक है, एक वीक का, यानी एक वीक में 1% मिल रहा है आपको, ठीक है। तो 4 वीक होते हैं, 4 वीक के अंदर 4% मिलता है आपको टोटल सेफ होके। 500-700 पॉइंट निफ्टी में ऊपर और 500-700 पॉइंट निफ्टी में नीचे वीक की अगर सेल करते हैं। और अगर गाइस आप इतना अग्रेसिव होके नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है कि आप इसको अब मंथली पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट 27 मार्च आ जाता है, उसमें आपको प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा। सत्ताईस मार्च की एक्सपायरी में अब हमें थोड़ा दूर बैठना है, ठीक है। अब हम पूरे महीने में आ गए, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ऊपर नीचे होके चलेगा, 2,000 पॉइंट का दायरा ले लेते हैं, इनफ है, ठीक है। 2,000 पॉइंट का दायरा ले लेते हैं, नीचे में आ जाते हैं 21,500 पे, ठीक है, जिसका प्रीमियम 49 रुपये 50 पैसे मिल रहा है। गाइस आपको दिख रहा है, नहीं तो जूम करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से ये लाइव है इस समय एनएससी का, तो ये जूम मेरे ख्याल से देख लेता हूँ, क्योंकि यार वीडियो बनाना जो है ना इतनी हाँ हो जाता है।
वीडियो देखो, मैंने ना पहले कभी वीडियो नहीं बनाई है, मैं आप लोग बहुत स्टूडेंट्स के और लोगों के कहने से ना बनाने लगे, ज़्यादा कर लिया मैंने शायद। 150 पे रख लेते हैं। हाँ, अब ये साफ आ रहा हो, देखो 21,500 की पुट, ठीक है, 22,500 पे चल रहा है, 1000 पॉइंट नीचे, 49 रुपीज 50 पैसे का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। और अब 22,500 पे चल रहा है, तो ऊपर में हम चले जाते हैं 23,500 पे। 23,500 पे कितना चल रहा है? 58। 2000 पॉइंट का दायरा हो गया, नीचे में 1000 पॉइंट और ऊपर में 1000 पॉइंट। अब ये टोटल कितना प्रीमियम हो गया? 49 और 58। 49 प्लस 58, ठीक है। मार्जिन इसमें भी वही सेम लगेगा, 107 इंटू 107 इंटू 75। अब आपको वही देखो, ये पूरे महीने का ट्रेड है, एवरेज आ गई वही 8,025 रुपए, लेकिन आपकी रेंज दूर हो गई। एक तो पहले आप 500 पॉइंट ऊपर नीचे थे, अब आप 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो। एक तो पहला नंबर, आप सेव ज्यादा हो गए। दूसरी चीज, 1000 में अब आप लगा लो 1100 पॉइंट हो गई हुई, 107 रुपए तो प्रीमियम मिल गया आपको। तो नीचे में अभी 21,500 लिया था तो 21,400, और ऊपर में हमने 23,500 लिया था तो 23,600, ठीक है। 23,600 की दूरी पे हो गए अब आपको। अब आपका मार्जिन सेम लगा होगा अभी इसमें भी, देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हो सकता है थोड़ा कम ही लगा होगा क्योंकि नीचे पहुंच गए ना हम। अभी 22,500 चल रहा है तो 21,500 का हम ले रहे हैं, 21,500 की मार्च की पुट सेल कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें मार्जिन कितना लग रहा है? 1,15,000। अच्छा, और कॉल में लग रहा है हमारा 23,500 की कॉल हम मार्च ही कर रहे हैं सेल। कॉल में 1,33, वही लग रहा है, 2.5 के आसपास लग रहा है, ठीक है ना। तो 2.5 दूनी 5, 3, 3.5 3.25% का ये आपका निकल रहा है, ठीक है। और मोस्टली अब इसको भी नोट कर लेना आप, ये दोनों नेक्स्ट मंथ में 27 मार्च को इसका भाव क्या होगा, आप वो भी चेक कर लेना। तो मंथली में आप अगर काम करोगे, ये बार बार ये खुल जा रहा है यार, मैं इसको ना थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद अभी आप सीख गए हैं कि अपने पोर्टफोलियो में पड़े हुए स्टॉक को काम पर कैसे लगाए। तो अगर हमारा स्टॉक, सपोज करिए कि हमारा स्टॉक हमने 400 रुपए पे खरीदा था और उसका भाव 500 रुपए आ गया है, तो हम उसकी इन द मनी भी कॉल सेल कर सकते हैं। इन द मनी का मतलब 480 की, 460 की, आपको लगता है यार ये नीचे आ जाएगा और मेरा प्रॉफिट जो अभी दिख रहा है वो कम हो जाएगा, तो इन द मनी कॉल सेल कर दें। आपको लगता है नहीं यार 500 रुपए में शेयर बेचने हैं मुझे, तो 500 की कॉल सेल कर दें। आपको लगता है 550 पे सेल करने, तो 550 की कॉल सेल कर दे। तो ये ना, अभी मैं आपको देखो एग्जाम्पल आरती का ले लिया था, अगर हम ब्लू चिप में ले लेते हैं ना, अभी मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ, एक मैंने आज करी है, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की कॉल सेल करी है आज, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैंने 2200 की कॉल सेल करी है। ये रही, देखो इन द मनी कॉल सेल करी है, 85 रुपए इंटू 300 का लॉट है, ठीक है। अब मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखा देता हूँ। मैं यार बहुत कुछ करता हूँ, मैंने ये देखो पुट भी सेल करी है मेरे उसमें, देखो ये मैंने 2800 की पुट सेल कर रखी है, ये देखो ये पुट सेल है 522 इंटू 300 रुपये। मैं प्रॉपर ट्रेडर हूँ यार, ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से वर्क होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके बाद बंद भी ऊपर ही हुई है वो, ये नहीं है कोई नीचे बंद हुई है, लेकिन कोई नहीं, मेरी सेफ ट्रेडिंग है, मुझे पता है कि मैंने उसमें कैसे हैजिंग कर रखी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर की 2300 की कॉल फरवरी की सेल कर रखी थी, 110-12 रुपए में, ठीक है। और वो अब बिल्कुल जीरो ही हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2300 की कॉल देखो, 1 रुपये 40 पैसे की रह गई है, और आज मैंने 2200 की कॉल सेल करी और 2300 की बाय कर ली है, हैजिंग है मेरी पूरी, ठीक है। ये देखो 2200 की कॉल 89 रुपीज पे बंद हुई है और मैंने 85 पे सेल करी है, ये देखो 85 रुपीज पे सेल करी थी, बायर उसका 85 के आसपास ही बैठा था और सेलर 89 पे बैठा था। 85 इंटू 300 ये मैंने सेल करी है। अब मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर, सपोज करो चार्ट लगा लेते हैं उसका,
हिंदुस्तान यूनिलीवर कई बार ऊपर नीचे होके गया, मेरे पे पता नहीं किस किस भाव के पड़े हुए हैं, मैंने हर रेट पे उसको ले रखे हैं। ऊपर में थोड़ी ना फंसेंगे जाके, नीचे के भाव पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, आता रहता है, नीचे लेते रहते हैं, जाता रहता है, ऊपर बेचते रहते हैं, कभी डिलीवरी दे देते हैं, कभी कॉले सेल कर देते हैं, बहुत तरीका। ये देखो, ये यहाँ पे अभी पीछे आया था 24 में, ठीक है, 2172 रुपये पे आया हुआ था, ठीक है। हर भाव पे ये नीचे ऊपर होके चलता ही रहता है हर भाव पे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं गाइस। तो मैंने देखो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब अपने प्रो इन्वेस्टर बने, प्रो ट्रेडर बने। उसके लिए सीखना तो जरूरी पड़ेगा ना आपको थोड़ा सा। अब गाइस आप ये बताओ, आपने शेयर खरीदा, कोई आपके अकाउंट में शेयर पड़ा है, वो पैसे तो ब्लॉक हो गए, आप कुछ नहीं करते हो, हाथ पे हाथ धर के बैठते हो, तो क्या करोगे आप? उस शेयर को ऊपर अपने रेट पे आने का वेट ही तो करोगे। वो शेयर हो सकता है आपने कोई शेयर ऊपर के भाव में ले लिया, अब आप क्या करोगे? या तो लॉस बुक करोगे। लॉस बुक करना हम बताते नहीं है भैया, जो भी शेयर लेना है पहले रिसर्च कर लो अच्छे से, फिर खरीदो ना, फिर पैसा लगाओ। और आपने पैसा लगा दिया और अब आप कह रहे हो कि मैं सर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आपने शेयर ले लिया है, लॉन्ग टर्म में शेयर ऊपर जाएगा, अच्छी बात है, अच्छा शेयर है, लेकिन जितने दिन पैसा आपका इन्वेस्ट तो है ना उसके अंदर, रिटर्न जब वो जनरेट करके देगा तो उससे आप क्यों ना उस अपने 1 रुपए को 3 रुपए में यूज करो। शेयर खरीदा, शेयर बढ़ेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। शेयर खरीद रखा है, डीमेट में पड़ा हुआ है, उसमें डिविडेंड आएगा, वो भी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। शेयर खरीद रखा है, बोनस स्प्लिट सारे अप्रिशिएट सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अब शेयर जो खरीद रखा है, हम उस शेयर की अगर हम कॉल सेल नहीं कर सकते, अगर वो शेयर हमारे प्राइस से नीचे है, तो हम किसी और की तो कर सकते हैं, हम इंडेक्स की तो कर सकते हैं, ओटीएम तो कर सकते हैं, जिसमें प्रीमियम अच्छा मिल रहा है उसकी तो कर सकते हैं, चेक करके वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम हुए ना आपके? कोई अगर रह गया हो संकोच तो मुझे बता देना, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में इससे भी अच्छा और कुछ कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।